हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। तो आज की इस वीडियो में इग्नू का बीएजी कोर्स के बारे में जानने वाले हैं। सारा चीज़ें हम लोग जानने वाले हैं बिगनिंग टू एंड तक। वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेबल कोर्स है इग्नू का, और काफ़ी लोग ये कोर्स लेना चाहते हैं, और बहुत लोग मतलब साइड से डिस्टेंस से करते हैं, और ये जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं लाइक एसएससी, बैंकिंग, रेलवे वगैरह वगैरह का। तो आइए हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं बिगनिंग टू एंड तक, और आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कैसे एडमिशन प्रोसेस होता है। तो ये आपके सामने 13 पॉइंट है, और आपके मन में सवाल आता होगा एडमिशन कैसे ले, फीस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, मीडियम क्या है, मतलब सारा चीज़ें हम लोग जान लेंगे। ये स्क्रीन पे आपका 13 सवाल है। तो आइए हम लोग जान लेते हैं। पहला आपका एडमिशन प्रोसेस आपका होता है, आपको ऑनलाइन ही सारा चीज़ें इसमें होता है। तो इग्नू की तरफ से नोटिस जारी किया जाएगा, और आपको मतलब एडमिशन चालू किया जाएगा। उसके बाद आपको नोटिस आएगा, आपको डेट दिया जाएगा, इतने से इतने के बीच में आपको फॉर्म फिलअप किया जाएगा। तो सारा चीज़ें इसमें ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि ऑफलाइन भी स्टडी सेंटर, रीजनल सेंटर आता है, तो उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो सारा चीज़ें आपका एडमिशन प्रोसेस ऑनलाइन होता है। फिर दूसरा आपको फ़ीस के बारे में बात कर लिया जाए, तो फीस इसमें पर ईयर 3800 रुपये लगता है। तो आपको 3800 रुपये करके 3 साल देना होगा। तो फर्स्ट ईयर में अगर आप एडमिशन लीजिएगा, न्यू एडमिशन लीजिएगा, तो 300 रुपया आपका रजिस्ट्रेशन चार्ज लगता है। तो यानी 4100 रुपया फर्स्ट ईयर में देना होगा। उसके बाद 3800 रुपया 2 बार आपको देना होगा। उसके बाद आपका ड्यूरेशन वही 3 साल से 5 साल के बीच में आप कर सकते हैं। आपका एडमिशन सेशन होता है, एक होता है आपका जनवरी में, और एक होता है जुलाई में। तो जुलाई का अभी एंड हो चुका है, 15 नवंबर तक था एडमिशन। तो समझिए जुलाई सेशन का कितना लंबा तक गया है। और जनवरी का आपका दिसंबर में एडमिशन स्टार्ट हो जाता है। तो वही दिसंबर में लगभग लगभग फर्स्ट या सेकेंड वीक में स्टार्ट हो जाता है, और आपका लगभग जनवरी पूरा चलेगा। उसके बाद फरवरी भी चल जाता है एडमिशन। फिर जुलाई में आपका 1 महीना पहले जून में स्टार्ट होता है, और आपको दिख ही रहे थे इस बार नवंबर तक गया है। तो आप लगा लीजिए मोटा मोटी अंदाज़ा कितना लंबा चलता है एडमिशन। उसके बाद डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड होता है, तो देखिए आप इसमें आपका डॉक्यूमेंट रिक्वायर होगा 10+2 का मार्कशीट रहेगा, 10th का मार्कशीट रहेगा आपका। उसके बाद अगर आप कैटेगरी सर्टिफिकेट देते हैं, जैसे EWS हो गया, OBC, SC ST जो भी देते हैं वो देना होगा आपको। और उसके बाद आपको कुछ देना नहीं होगा। अगर आप मन चाहें तो आप आधार कार्ड भी डाल सकते हैं, वो कंपलसरी नहीं रहता है। यही 3 चीज़ें रहेंगी तो आपका हो जाएगा। हाँ, एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी आपका 10+2 में पास होइएगा तो आप एलिजिबल हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, कोई भी स्ट्रीम से हो तो आप हो जाएगा। तो इसमें आपका 5 पॉइंट हमने कवर कर दिया। छठा आपका है स्टडी मटेरियल। तो देखिए, जब आप एडमिशन ले लीजिएगा तो आपका स्टडी मटेरियल आपको फीस जो 3800 रुपये में आपको जो रहता है उसी में ऐड रहता है। अगर आपको स्टडी मटेरियल नहीं चाहिए तो उसमें 500 या 600 रुपये आपका उसमें माइनस हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से स्टडी मटेरियल ले लेना चाहिए। और इग्नू में लगभग 8 सब्जेक्ट होते हैं, तो 8 सब्जेक्ट का आपका बुक 600 में आ जा रहा है। नॉट अ बैड डील, तो अच्छा है, ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मीडियम आपका। हाँ, मीडियम बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, क्या मैं हिंदी में कर सकता हूँ। ज़रूर, आप हिंदी मीडियम में भी कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी कर सकते हैं। और इनकेस आप लोग एग्जामिनेशन में गए तो आप लोग हिंदी मीडियम वाले हैं तो आपको इंग्लिश में अगर एग्ज़ाम देना है तो देख सकते हैं। आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं, हिंदी में देना चाहते हैं तो दे सकते हैं एग्ज़ाम, उसमें कोई इशू नहीं रहता है इग्नू की तरफ से। बस वो कोर्स आपका मीडियम, अगर दूसरा कोर्स के बारे में तो बाद में बात करें। मतलब बीएजी तो पूरा हिंदी इंग्लिश दोनों मोड में होता है। उसके बाद एडमिशन कब से शुरू होता है, तो वही जनवरी का आपका एडमिशन दिसंबर में स्टार्ट हो जाएगा फर्स्ट या सेकेंड वीक से, और जुलाई का आपका जून में स्टार्ट हो जाएगा। आपका एडमिशन के कितने दिनों बाद कंफर्म होता है आपका एडमिशन। हाँ, तो आपका एडमिशन देखिए, अगर आप लोग जुलाई वाले सेशन में आप लोग एडमिशन ले रहे हैं, तो मान लीजिए आपने दिसंबर में रजिस्ट्रेशन करवाया, तो लगभग लगभग आप जब एडमिशन करवाते हैं लगभग लगभग आपका 1 महीना के अंदर आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। पहले भी हो जाता है, 1 महीना के बाद भी होता है। अगर किसी का डॉक्यूमेंट में डिस्क्रिपेंसी होगा, मतलब गलत होगा, तो उनको मौका दिया जाएगा, मेल किया जाएगा कि हाँ ये आपका डॉक्यूमेंट गलत है, फिर से अपलोड कीजिए। तो आपको स्कैन करके सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट करना रहता है।
तो होप ये क्लियर हो गया होगा। फिर 10वां पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं, असाइनमेंट और एग्ज़ाम कब होता है। तो देखिए असाइनमेंट और एग्ज़ाम आपका, असाइनमेंट आपका जब जून में आपका एग्ज़ाम होता है, ईयरली बेस प्रोग्राम है ये बीएजी, तो आपका जून में आपका एग्ज़ाम होगा। तो असाइनमेंट लगभग एग्ज़ाम से 2 या 3 महीना पहले आपका स्टार्ट हो जाता है। तो सारे जितने सब्जेक्ट हैं, जैसे 8 सब्जेक्ट है तो 8 सब्जेक्ट का आपको असाइनमेंट देना होता है। और असाइनमेंट और एग्ज़ाम का वेटेज क्या होता है, तो देखिए असाइनमेंट का 100 नंबर का होता है और एग्ज़ाम का भी 100 नंबर का वेटेज होता है। तो दोनों चीज़ें असाइनमेंट जमा करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है आपके मार्कशीट पे। उसके बाद री रजिस्ट्रेशन, आपको जब एग्ज़ाम से पहले ही आपको री रजिस्ट्रेशन करना होता है, तो 3800 रुपया एग्ज़ाम से पहले आपको री रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो ये नहीं सोचिएगा एग्ज़ाम देने के बाद ही करना होता है। फिर उसके बाद ये सवाल आता है कि क्या एग्जामिनेशन ऐसे ही हो जाएगा, नहीं। देखिए इग्नू की तरफ से आपको एग्जामिनेशन का फीस फिलअप करवाया जाता है, फॉर्म फिलअप करवाया जाता है, आपको इनरोलमेंट नंबर मिलता है, तो उसमें आपको करवाया जाता है। उसके बाद ही आपका लगभग हर सब्जेक्ट का 200 रुपया लिया जाता है, तब एग्जामिनेशन फ़ीस भराया जाता है, तब आपका जाके एडमिशन, मतलब आप एग्जामिनेशन में अपीयर हो जाइएगा। तो यही मोटा मोटी आपका समझिए प्रोसेस होता है इग्नू में बीएजी से रिलेटेड। और भी कोई भी कन्फ्यूजन होगा तब कमेंट करके बताइए। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।